हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का। सुबह के बज गए हैं 9। सुबह सुबह सभी ने नाश्ता कर लिया था। मैं पहले सुबह सुबह उठी, पहले मैंने चाय बनाई। चाय बनाकर मैं आ गई थी नीचे। चाय सभी को दे दी थी मैंने। फिर मैं चाय बनाकर पापा जी और मम्मी जी को देकर ऊपर चली गई थी। फिर मैंने काम किया। शादी में गए हुए थे बहुत ज़्यादा। 2 दिन से घर बंद थे। अब हवा भी चलने लगी है तो धूल मिट्टी आ जाती है खिड़की से। बाथरूम के पास खिड़की है, उसमें दरवाजा नहीं है, ऐसे ही खिड़की है। जाली भी लगी हुई है लेकिन धूल मिट्टी तो आ जाती है। बहुत ज़्यादा कबाड़ हो गया था और कपड़े भी तह लगाने के लिए पड़े थे। बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े थे। 2 दिन के बाद धोए थे, ऐसे ही छोड़ कर चले गए थे कपड़ों को। मैंने कपड़े तह लगाए, सारा काम किया, बेड की चादर बिछाई। फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं नीचे चली गई। मैंने आटा लगाया। फिर से मैंने चाय बनाई थी। पहले मैंने 2 ही कप बनाए थे, उसके बाद मैंने सारी चाय बनाई। फिर खाना पापा जी को दिया। पापा जी काम पर चले गए। ये भी करनाल चले गए थे अपने काम पर। अब तो ये 1 महीने बाद ही आएंगे काम से, बोल कर गए हैं। शादी की वजह से ही आए थे। पापा जी खाना खाकर चले गए थे काम पर। मैंने और मम्मी जी ने खाना खा लिया था। मम्मी जी बाहर रूहान को लेकर बैठ गई थी। आज बहुत ही धूप भी हुई है तेज और हवा भी चल रही है बहुत जोर से। माँ जी ने चूल्हे पर साग बनाने के लिए रखा है। बाहर धुआं धुआं हो गया था हवा की वजह से, इधर उधर फैल रहा था। फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया। अभी रसोई में पोछा नहीं लगाया है, पहले बर्तन साफ करूँगी उसके बाद पोछा मारूंगी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहाकर मैं बर्तन साफ करूँगी क्योंकि बहुत ही लेट हो गया है आज। रूहान अब थोड़ा थोड़ा सा बोलने लग गया है और उठने भी लग गया है। थोड़ा थोड़ा सा बैठने की कोशिश करता रहता है लेकिन इसको अभी बिठाते नहीं है, ये गोद में ही रहता है। सबकी काम करते हैं तो मम्मी जी इसको गोद में लेकर रखती है, मंजे पर बिल्कुल भी नहीं लेटता। जब कोई बैठते हैं तो उसके साथ बातें करता रहता है। शादी में भी ऐसे कर रहा था ये। शादी में बहुत मज़ा आया और थकावट भी हो गई थी सभी। मेरे बर्तन भी हो गए थे साफ। बर्तन साफ करने के बाद दोपहर के खाना बनाने की तैयारी भी। रूहान के कपड़े छोटे छोटे हमने रख दिए हैं। सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं, इसको गरम कपड़े ही पहना कर रखते हैं। मोटे कपड़े गरम कपड़े, आधे बाजू का कमीज तो गरम कपड़े के नीचे डाल देते हैं और स्वेटर भी। फिर इसको भी मैं नहला दूंगी। नहाने के लिए रोता रहता है, जहाँ 11 बजे रोने लग जाता है। इसको नहाना ही है। अब हो गया है दोपहर का टाइम। मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में बनाऊंगी मैं मसूरी की दाल, रोटी। चावल नहीं बनाऊंगी आज क्योंकि रोटी भी अच्छी लगती है मसूरी की दाल के साथ। शाम को बना लेंगे चावल। मैंने दाल कुकर में डाल दी थी और नमक मिर्च हल्दी प्याज लहसुन अदरक को मैंने चॉप करके डाल दिया था कुकर में। तेल डालकर कुकर को बंद कर दिया था। उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी। आटा लगाने के बाद मैं बना लूँगी रोटी। उसके बाद छौंकूंगी दाल वगैरह। दाल में 2 सीटी लगवाऊंगी, ज़्यादा सीटी नहीं लगवाऊंगी क्योंकि 2 सीटी में ही दाल बन जाती है मसूरी की। जब मैं वीडियो पे वॉइस भी लगाती हूँ तो रूहान मेरे पास लेट जाता है और ये बोलता रहता है। रूहान अब 4 महीने का हो गया है। जब ये 6 महीने का हो जाएगा तो इसको थोड़ा थोड़ा सा खाना भी खिलाने लग जाएंगे, जैसे पतली खिचड़ी,
दाल का पानी। अभी ये दूध ही पीता है सिर्फ। दाल का कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया था, दाल बनने के लिए छोड़ दी थी, आटा भी लगा लिया और जो बर्तन पड़े थे उनको भी कर लिया था साफ। और मैं अब रोटियां बना रही हूँ। पापा जी आ जाएंगे काम से खाना खाने के लिए। शादी में खाना खा कर बारात में गए, शादी में गए, थोड़ा सा उब गए, इसलिए घर का खाना ही अच्छा लगता है। 2-3 दिन से तली हुई चीज़ें ही खा रहे हैं। ये अभी काम से नहीं आए हैं, ये काम पर ही रहा करेंगे। अब 1-2 महीने बाद बीच बीच में आ जाए करेंगे। वैसे तो बोल कर गए हैं 1 महीने के लिए कि 1 महीना अब नहीं आएंगे, बीच में ही आ जाएंगे जब छुट्टी किया करेंगे काम से घर पे मिलने के लिए, और फिर से चले जाए करेंगे काम पे। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।